कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आम छात्रों का चुनाव नहीं रह जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव घोषणा करने से पहले ही जिस तरीके से पर्चे उड़ाए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस तरीके से करोड़ों रुपए की गाड़ी, लाखों रुपए की गाड़ी घुमाया जाता है, जिस तरीके से गाड़ियों की काफिला कैंडिडेट्स निकालते हैं जो प्रोबेबल है, उससे ऑटोमेटिकली जो आम छात्राएं हैं वो डिटैच हो जाते हैं। उनको यही बात हर साल लगता है कि हमारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो मेट्रो पास के हों, चाहे टाइम टेबल जिस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है उसका हो, चाहे सैक वेक का हो, चाहे जिस तरीके से कोर कोर्सेज को डाइल्यूट करने का हो, हॉस्टल्स का हो, ये सारे मुद्दों पे चर्चा तो नहीं होगी। किस बात पे चर्चा होगी कि कौन कितना माला पहन रहा है, कौन कितना पर्चे उड़ा रहा है, कौन कितना काफिलों का गाड़ी निकाल पा रहा है। और उसी बाहुबली के तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव हर साल होगा और होते ही 15 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा वो बाहुबली, मतलब वो स्ट्रेंथ दिखाने के बाद। लेकिन पिछले साल जिस तरीके से कोर्ट ने फटकारा लगाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, एक तरीके से कोर्ट ने बोला है कि अगर आप बोल रहे हैं कि ये आम छात्रों का चुनाव है, एवरी स्टूडेंट हैज़ द राइट टू वोट, then where are common students going to decide this inside this election? क्योंकि आपने कॉमन स्टूडेंट्स के मुद्दे नहीं रखे हैं। वहाँ पे जिस तरीके से एक पर्चे फेंके जा रहे हैं, गाड़ी यूज़ हो रहा है और वो वीडियोस में ओपनली शोकेस किया जा रहा है, इससे साफ तौर से हमारे सामने इस बात का प्रूफ है कि किसी न किसी तरीके से भयानक पैसों का इस्तेमाल एक कॉमन स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी इलेक्शन में हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पिछले साल जब एसएफआई और आयसा चुनाव में उतरते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक अलायंस के रूप में, हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि जनरल सेक्रेटरी का जो पोजीशन था या सेक्रेटरी का जो पोजीशन था या ओवरऑल अलायंस का जो रिजल्ट था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। ऑलमोस्ट 9,000 तक वोट हमें मिल पाती है इस अलायंस को, क्योंकि एक पॉजिटिव रिस्पांस स्टूडेंट्स के बीच में से मिल पाता है। उसके बाद इस साल जब चुनाव आता है, हम देखते हैं कि बिकॉज कोर्ट हैज़ टोल्ड द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ कि आप किसी भी तरीके से मनी को एक मुद्दा सेंट्रलाइज वे में यूज़ नहीं कर सकते, वो तब से कोशिश किए जा रहे हैं कि किस तरीके से एबीवीपी एनएसयूआई जैसे संगठनों को फैसिलिटेट करेंगे। एंड देयर कम्स कि 1 लाख जो बॉन्ड का बात है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ब खुद इंट्रोड्यूस कर देते हैं विदाउट डिस्कशन विद एनी स्टेक होल्डर कि किस तरीके से कैंपस को और इंक्लूसिव इलेक्शन की तरफ बढ़ाया जाए बिना कोई डिस्कशन से विद द स्टेक होल्डर्स। वो 1 लाख का बॉन्ड का खुद ही डिसीजन लेके चले जाते हैं कोर्ट के पास और बोल देते हैं कि नहीं, हम 1 लाख रुपए बॉन्ड लेंगे। अब इसमें पूछने की बात है, जो कॉमन स्टूडेंट्स पिछले साल तक पैसे जिनके पास नहीं थे लाखों का काफिला का गाड़ी चलाने का या पर्चे उड़ाने का, उनके पास अभी भी पैसे नहीं होंगे कि वो 1 लाख का अपना पर्सनल अकाउंट में बॉन्ड दे पाए। जो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स नहीं दी जाती इवन 2,000 रुपये का, वो किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन से क्लास ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यही बोल रहे हैं कि आपके घर वालों के पास अगर पैसे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं। तो इनडायरेक्टली यही बात बोला जा रहा है कि जो लोग वही काफिला घुमा रहे थे, जो लोग पर्ची उड़ा रहे थे, लाखों का खर्चा कर रहे थे, फ्री का चॉकलेट्स बांट रहे थे, पिज्ज़ा बांट रहे थे, सामान बांट रहे थे, कहीं ना कहीं उनको ही एक तरीके से सेफगार्ड करवाने की बात हो रही थी। एसएफआई आयसा दोनों संगठनों ने इमीडिएटली ये बात को तय किया है और उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग तरीके से लीगल ओपिनियन लेते हुए कोर्ट के पास भी गए हुए हैं। जैसे सावी ने बताया भी उसके बाद कि एक पॉजिटिव चीज़ कोर्ट के तरफ से आया है आज कि बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैंडिडेट्स जो होंगे कंटेस्ट जो कर रहे हैं वो एफिडेविट दिखाने से हो जाएगा। एंड वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि कोर्ट इसमें और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे और बॉन्ड को खारिज करेंगे। एक और बात है कि बॉन्ड सिर्फ डूसू के सेंट्रल पैनल के कैंडिडेट्स के लिए नहीं था। कॉलेज इलेक्शन में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो सीसी के पोस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, जो कॉलेज में काउंसिल के पोस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, इवन उनके लिए बॉन्ड को मैंडेटरी किया जा रहा था। अब 54 कॉलेजेस हैं डीयू के अंदर, जो डूसू के पार्ट है 52 कॉलेजेस, उसमें डिफरेंट स्टेटा से लोग आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कैसे मान लिया कि इन तमाम सारे स्टूडेंट्स जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं, जो हर दिन हर मर्रे की ज़िंदगी से पढ़ने आते हैं इस यूनिवर्सिटी में, उनके पास हर एक स्टूडेंट के पास 1 लाख का बॉन्ड पर्सनल अकाउंट में होगा। तो इट इटसेल्फ इज़ अ वेरी बोगस, it's a very unscientific rule that the Delhi University has brought.
अगर सही मायने में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनी मसल का पॉलिटिक्स ख़त्म करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वो लिमिट कर पाए कि जो अभी भी इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू मनी मसल को यूज़ किया जा रहा है। दूसरी बात है जो बताना बहुत ज़रूरी है कि ये अलायंस इन कंटिन्यूएशन है। पिछले साल ये अलायंस हुआ था, इस साल भी ये अलायंस हो रहा है, और ये अलायंस सिर्फ एक इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एसएफआई हो, आइसा हो, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिन पे हमारी संघर्ष सिर्फ चुनावी समय नहीं पूरे साल भर चलता रहता है। आप फ़ी हाइक के मामला देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फ़ी हाइक एक पर्टिनेंट इशू बन चुका है। हर 6 महीने में, एक साल में हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैसिव फ़ी हाइक हो रहा है, लेकिन उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनका चुप्पी सालों साल चलता आ रहा है। दूसरी बात है, इस समय पे जो 4th ईयर पहला FIUP बैच इस समय पे है, 4th ईयर में जो सर्वे हुआ है हमारे तरफ से, संगठनों के तरफ से, हमने कंटिन्यूअसली देखा है कि वो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं उनको क्लासरूम नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में FIUP इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि FIUP में कोई भी स्टूडेंट्स को क्लासरूम ढंग के तरीके से नहीं मिल पा रहा है, टाइम टेबल प्रिपेयर नहीं हो पाया है। अभी भी आप जाएंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा क्लासेस ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। तीसरी बात है, FIUP इसलिए शुरू किया गया था कि रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग 4th ईयर में दिया जाए। आप टीचर से बात करेंगे, आप फैकल्टी से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा 4th ईयर में कुछ नहीं सिखाया जा रहा है ढंग से, रिसर्च की प्रोग्राम तक भी प्लानिंग करिकुलम नहीं हुई है। इसके साथ हॉस्टल एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, ये तमाम सारे समय से हम लोग बोलते आ रहे हैं, और हॉस्टल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मुद्दा है। पिछले 1 साल में हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम सारे कॉलेजेस में छत गिर रहे हैं, कैंटीन बंद हो रहे हैं, कैंटीन के अंदर जो खाना मिल रहा है वो एकदम लो क्वालिटी का खाना मिल रहा है, लेकिन उसके प्राइसेस जो है, एक एक प्लेट थाली का 80 रुपये, 90 रुपये, 120 रुपये। तो एक स्टूडेंट मेट्रो में हर दिन 150 रुपये खर्च करेगा आने जाने का, वो कैंटीन में दोपहर को खाना खाएगा 150 रुपये का, तो मतलब एक स्टूडेंट को हर दिन 300 से 350 रुपये खर्च करना पड़ेगा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। उसके बाद जिस तरीके से फ़ीस लिया जा रहा है उसका अलग खर्चा, बाकी चीज़ें तो खर्चा बढ़ते ही जा रहा है। और इसके साथ स्कॉलरशिप्स, जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि स्कॉलरशिप सबके लिए होना चाहिए, वो स्कॉलरशिप्स का कोई भी प्रावधान यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। तो ये तमाम सारे इश्यूज़ को लेते हुए, इस इशू बेड सेंट्रिक स्टूडेंट की इश्यूज़ को लेते हुए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में जा रहे हैं। पिछले साल भी हमारा कोशिश रहा है, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, हमें पूरी उम्मीद है उसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ, क्योंकि अभी कल ही जब प्रोटेस्ट हुआ है, मेट्रो जो हाइक हुआ है, फेयर में हाइक हुआ है, उसके खिलाफ जब DMRC के ऑफिस के बाहर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उससे पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग ने जब ये बात की कैंपेन्स के थ्रू कि दिल्ली मेट्रो के किस तरीके से फेयर हाइक हो रहा है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्लियरली डिमांड कर रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। सिर्फ फेयर हाइक को रोल बैक करना नहीं हमारा काम है, लेकिन वी सपोर्ट द डिमांड ऑफ कंसेशनल मेट्रो पास फॉर स्टूडेंट्स, जो कैंपेन हम लोग पिछले साल भी लेके गए हैं और अभी भी लेके जा रहे हैं, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया हुआ है काफ़ी तरीके से। तो आने वाले समय में इन तमाम सारे मुद्दों को लेके हम सिर्फ यूनिवर्सिटी इलेक्शन में उतर ही नहीं रहे हैं, हम इसको एक सक्सेसफुल मुकाम तक भी पहुंचाएंगे। और हमारा पूरा विश्वास है, DU में जो स्टूडेंट्स, आम छात्र पढ़ रहे हैं, जो मानते हैं इस बात को कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो शुड बी इंक्लूसिव। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी हैं, और अगर रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, उस रिनाउंड यूनिवर्सिटी की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे फ़ी हाइक हो रहा है और आम बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी की नाम तभी होगी जब तमाम सारे डाइवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ेंगे। शिक्षा में एकदम नई मनुस्मृति का मॉडल भाजपा बनाती है। जिसको पढ़ाई करनी है, जिसको अपना भविष्य बेहतर करना है, उसकी हैसियत होनी चाहिए, और इस हैसियत के साथ आपको टीचर का फेवरेट भी होना होगा। और टीचर कौन होगा? RSS का प्रचारक। ये सजा सजाया गेम है यूनिवर्सिटीज को बर्बाद करने पिछले 1 साल से। इसीलिए ये जो सवाल है फी हाइक के, ये जो सवाल है इंटरनल स्कीम का, ये जो सवाल है कोर कोर्सेज का, कोर कोर्सेज को कम भी करेंगे, एक्स्ट्रा कोर्सेज बढ़ाएंगे भी, और उन एक्स्ट्रा कोर्सेज में भी कोशिश करेंगे किसी ना किसी रास्ते से सावरकर तक बात पहुंचा दें, मोदी जी के कारनामों तक बात पहुंचा दें। अरे साफ सफाई पढ़नी है तो साफ सफाई उसको कहिए स्वच्छ भारत क्यों कह रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना है तो वो कहिए फिट इंडिया क्यों कह रहे हैं।
ये एक राजनीतिक खेल भी जो यूनिवर्सिटीज के साथ खेला जा रहा है, उसके भी खिलाफ क्लासरूम्स के अंदर स्टूडेंट्स संघर्ष कर रहे हैं। टीचर्स खुलेआम अगर एक समुदाय के खिलाफ क्लासरूम में बोलने की छूट खुद को पा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट हाथ उठा के सवाल पूछता है, हम कहते हैं वो आईएसएफआई का साथी। और इस चुनाव में मैं तमाम मीडिया के साथियों से भी अपील करूंगा, आप लोग जानते हैं कि लगातार आंदोलनों को लड़ना, आंदोलनों को चैंपियन करना, ये दो संगठन इस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। आप लोग चुनाव में भी उतनी ही सीरियसनेस के साथ, क्योंकि पिछले 15 साल से एक तीसरा सबसे मजबूत लेफ्ट पोल दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह में रहा है। बट आई वुड स्टिल आस्क यू टू पे अटेंशन टू हाउ दिस इलेक्शन प्लेज आउट ओवर द नेक्स्ट 20 days, क्योंकि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रिंटिंग बैन होने के चलते जो एक पूरी यूनिवर्सिटी में विजुअल नॉइज और पोल्यूशन स्टूडेंट्स झेलते थे, वो गायब। तो अब कोई स्टूडेंट ऐसा का कैंडिडेट, एक्टिविस्ट्स जाकर जब बात कर रहे हैं, तो एक बहुत नया और बहुत बेहतर रिस्पॉन्स वो गार्नर कर रहे हैं। तो ये चुनाव हम सब के लिए बहुत देखने वाला भी। इस बार ज़रूरी नहीं है कि पुराने पैटर्न्स रिपीट हो। इस बार ज़रूरी नहीं है कि जो तमाम साम दाम दंड भेद लगाया जाता है वो उसी तरीके से उनके फलस्वरूप काम आ जाए। तो इस अलायंस से जिस बात से सावी ने शुरू किया कि हम बहुत उम्मीद के साथ इस बार साथ आ रहे हैं, और 2 तारीख को डीयू महापंचायत, जिसमें स्टूडेंट्स यही सैक वैक, इंटरनल स्कीम, हॉस्टल्स, मेट्रो पास, यूनिवर्सिटी की एक्सेसिबिलिटी और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी को लेकर एक साथ आएंगे। मगर इस अलायंस का एक परिप्रेक्ष्य दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश में भी, हम लोगों ने जब 1 लाख के बॉन्ड के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये बात थी कि जो 1 लाख का बॉन्ड है और इसके आने का जो पैटर्न, ये देश भर में छात्र संघ और यूनिवर्सिटी कैसी हो, इसको डिफाइन करने का जो तरीका भाजपा और आरएसएस चला रहे हैं, ये उस पर भी सवाल। एएमयू में सालों से चुनाव नहीं, जामिया में सालों से चुनाव नहीं, पूरे यूपी में छात्र संघ चुनाव बंद है, दिल्ली में कुछ 3 यूनिवर्सिटीज छोड़ के हर जगह चुनाव बंद है, देश में, कर्नाटका में, तमाम राज्यों में जहां पर वाइब्रेंट कैंपसेस हुआ करते थे, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस को खत्म करा दिया गया। सरकार अलाउ ही नहीं कर रही है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस को कराना। जब आप उसको रोकते हैं, तब आप छात्रों की संगठित ताकत को रोकते हैं। जब आप संगठित ताकत को रोकते हैं, तो मुद्दों पर साथ आने की कैपेसिटी को भी रोकते हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि देश भर में डीयू भाजपा आरएसएस की लेबोरेटरी आज के समय पर बना हुआ। FYUP लागू करना था सबसे पहला अटेम्प्ट यहाँ, और डीयू के लाखों स्टूडेंट्स को लैबरेट पिछले 3 साल से बना रखा। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि रीजनल लैंग्वेज पढ़ो, और हालत यह है कि बांग्ला पढ़ाने के लिए एक इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर को कह रहे हैं, जो खुद वेस्ट बंगाल से आती, कि आप ही पढ़ा दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। ये सिचुएशन है कॉलेजेस में SEC VSC ऐड करके पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि पॉल साइंस हिस्ट्री में स्पेशलाइज करके क्या मिलेगा, थोड़ा स्वच्छ भारत, थोड़ा फिट इंडिया, ये सब पढ़ लो। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, साल में 30,000 40,000 फीस नहीं दे सकते, दिल्ली में रहने का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये लोग डिप्लोमा जाके कहीं 15,000 की नौकरी पकड़। ये डीयू ने स्थापित किया और अब देश में आम किया जा रहा है। डीयू के बाद पटना में लागू होता है, JNU में लागू होता है, AUD में लागू होता है। जगह जगह पर ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को, हम लोगों ने पिछले साल भी ये बात कही कि एंटी RSS फोर्सेस को साथ तो आना चाहिए। ABVP NSUI इस पूरे चुनाव में एक मॉडल यूज करता है, मगर हम इस बात को भी समझते हैं कि चुनाव बाद ABVP एक वेनमस हेट कैंपस इस यूनिवर्सिटी में फैलाता है। तो उस जरूरत को भी हम समझते हैं, जो देश भर में स्टूडेंट्स, देश भर की राजनीतिक दल, देश भर के जन आंदोलन भी जिस जरूरत को समझ रहे हैं। आप 42 साल से फॉलो कर रहे हैं, आप दिख ही रहे होंगे, शायद तीसरी बार है कि कोई अलायंस इस तरह का बन रहा है, और वो प्री पोल ही हो सकता है, पोस्ट पोल वो संभव नहीं।